हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ऑलवेज बी हैप्पी। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता को लिखने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं अपने पिता को ये कविता समर्पित करना चाहती हूँ। इसमें किसी की भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहती। ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरे मन में एक विचार आया और वो मैं कविता का रूप ले लिया। तो अभी हाल ही में मैं होली से पहले अपने मैके गई थी। तो अगस्त में 26 अगस्त को, राखी के 2 दिन बाद मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो जब मैं होली पे गई, मम्मी के शौक होता है हमारे यहाँ, तभी आगे के जो भी त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते हैं। तो मैं गई अपने घर, तो मैंने देखा मेरे पापा बड़े कमज़ोर हो गए हैं, मम्मी के जाने के बाद बड़े परेशान से हैं। तो बस जब मैं घर पे आई तो मैं रह नहीं पाई, मतलब मैं पापा के बारे में ही सोचती रही और बहुत दुखी हुई मैं आके। तो मैं अपने पिता को ये पोएम समर्पित करती हूँ। मैं किसी की भावनाओं को कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहती। बस ये मेरा एक बेटी होने के नाते एक अपना नज़रिया है। कोई क्या सोचता है वो उसकी अपनी प्रतिक्रिया होगी। तो मैं अपनी पोएम स्टार्ट करती हूँ। कल मैं घर गई तो मुझे घर सुनसान नज़र आया। माँ कहीं मुझे ढूंढे से भी न मिली तो मुझे वो घर वीरान सा नज़र आया। मैं कल घर गई तो मुझे घर सुनसान सा नज़र आया। माँ कहीं मुझे ढूंढे से भी न मिली तो मुझे वो घर वीरान सा नज़र आया। माँ के रहते राजा सा जीवन जीने वाला मेरा पिता, माँ के रहते राजा सा जीवन जीने वाला मेरा पिता मुझे कल लाचार सा नज़र आया। मैं कल घर गई तो मुझे घर सुनसान सा नज़र आया। माँ कहीं ढूंढे से भी न मिली तो वो घर मुझे वीरान सा नज़र आया। आगे लिखती हूँ। भाई भतीजे सब संजोते रहे अपनी अपनी संपत्तियाँ। भाई भतीजे सब संजोते रहे अपनी अपनी संपत्तियाँ, पर तब भी मुझे मेरा पिता हैरान सा नज़र आया। सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल सा नज़र आया। मैं कल घर गई, मुझे घर सुनसान सा नज़र आया। माँ कहीं मुझे ढूंढे से भी न मिली तो मुझे वो घर वीरान सा नज़र आया। आगे लिखती हूँ। सारे जहाँ की खुशियाँ समेट कर रखता रहा सबकी झोली में वो। सारे जहाँ की खुशियाँ समेट कर रखता रहा सबकी झोली में वो। फिर भी मुझे मेरा पिता नाखुश सा नज़र आया। मैं कल घर गई तो मुझे घर सुनसान सा नज़र आया। अब करती हूँ धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने ऐसी अविचल कृति को बनाया। यानी अपने पिता के लिए मैं ये वर्ड लिख रही हूँ। अब करती हूँ धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने ऐसी अविचल कृति को बनाया। गम खा कर के भी जिसने सबका आशियाना सजाया। गम खाकर भी जिसने सबका आशियाना सजाया। लेकिन तब भी दबे दबे लफ्ज़ों से कुछ कहने को व्याकुल मेरा पिता उस समय भी मुझे चुपचाप सा नज़र आया। मैं कल घर गई तो मुझे घर सुनसान सा नज़र आया। माँ कहीं मुझे ढूंढे से भी न मिली तो मुझे वो घर वीरान सा नज़र आया। कैसी लगी आपको पोएम? अपने कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल माधविका मधुबाला में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और कोई भी सुझाव मुझे देना हो तो अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। ऑलवेज बी हैप्पी।